आधुनिकता के इस दौर में सभी देश एक दूसरे से अपने आप को बेहतर साबित करने में लगे हुए हैं और इसके लिए अपनी ताकत को सबसे सर्वोच्च बनाने के लिए एक होड़ लगी हुई है। और इन्हीं देशों की होड़ की वजह से दुनिया को 2 वर्ल्ड वॉर जैसे खतरनाक दौर से गुजरना पड़ा था, जिसमें ह्यूमन लाइफ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और भविष्य में ऐसा कभी ना हो इसके लिए बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का गठन हुआ था, यानी कि किया गया था। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रेजेंट में दुनिया की वह कौन सी पावरफुल कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ताकतवर होने का दावा पेश करती है। अलग अलग नजरिए से इन देशों के महत्व को समझने वाले हैं। नंबर 10 पे आती है टर्की। ताकतवर देशों की सूची में टर्की का नाम होना एक आम सी बात है और ये बनता भी है, क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से टर्की का बहुत ज्यादा महत्व है। टर्की यूरोप और एशिया का गेटवे है। यही वजह है कि अमेरिका और रशिया दोनों के दोनों यही चाहते हैं कि टर्की हमेशा उनके खेमे में रहे। कई बार टर्की को इस बात का लाभ भी मिलता है, लेकिन ये हालत कई बार टर्की के लिए सिर दर्द बन जाते हैं। दरअसल बॉर्डर पार कराने वाले लोग कई बार टर्की के रास्ते से ही यूरोप जाना चाहते हैं। इन लाखों लोगों को संभाल पाना टर्की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सैनिक की ताकत की बात की जाए तो टर्की के पास दुनिया की 8वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। टर्की की शक्ति को इस बात से भी जान सकते हैं कि नेटो में अमेरिका के सेना के बाद टर्की देश की सेना सबसे अव्वल नंबर पर आती है, यानी कि फौजी ताकत के लिहाज से दुनिया के बड़े देशों में इनकी गिनती की जाती है। नंबर 9 पे आती है जर्मनी। दुनिया के विकसित देशों में से एक जर्मनी 9 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर किया करती है। इसके अलावा जर्मनी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स अवेलेबल है, जिसका देश की आर्थिक स्थिति पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। जर्मनी की सरकार नेविगेशन के लिए इन नदियों का इस्तेमाल किया करती है। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वहीं अगर यहाँ पर इकोनॉमी की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में जर्मनी सबसे बड़ा देश है। जर्मनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड पर विशेष ध्यान दिया करता है। यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में विश्व भर में जर्मनी का बहुत प्रभाव है। इससे भी जर्मनी को आर्थिक मदद मिला करती है। जर्मनी की टेक्नोलॉजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ की सड़कें बिना स्पीड लिमिट के बनाई गई है। जी हाँ, जर्मनी की बहुत सारी सड़कों पर कोई भी स्पीड की रोक टोक नहीं है। जरा आप सोच कर देखिए कि वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम, रोड और वहाँ की क्वालिटी रोड की टेक्नोलॉजी ये सब कितनी ज्यादा अच्छी होगी, यानी कि विकसित होगी। नंबर 8 पर आती है यूनाइटेड किंगडम। एक जमाना था जब आधे से ज्यादा दुनिया पर ब्रिटिशर का राज था। वर्ल्ड वॉर 1 के शुरुआत तक यूके असल में एक बहुत बड़ा सुपर पावर था, जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते अभी बैठकर। लेकिन समय के साथ साथ दुनिया में दूसरे ताकतों का और पावरफुल ताकतों का जन्म होता गया और यूनाइटेड किंगडम पिछड़ता गया। लेकिन आज के टाइम में भी यूके को सबसे ताकतवर देशों की सूची में गिना जाता है। आज के टाइम पर भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में यूके का सामना कोई नहीं कर सकता। सेना में तो जवानों की संख्या दूसरे देशों की तुलना की जाए तो कम है। ये इतने ज्यादा ट्रेंड होते हैं कि इनका मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इस देश की सबसे बड़ी शक्ति इसकी रॉयल नेवी है, जो कि दुनिया भर में फेमस है बहुत ज्यादा। नंबर 7 पर आती है फ्रांस। वेस्टर्न यूरोप में फ्रांस बहुत ही बड़ा देश है। ये देश जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। क्या आपको पता है कि दुनिया के कई सारे हिस्सों में अभी भी फ्रांस का कब्जा है, जिसे फ्रांसियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि फ्रांस अपनी फोर्सेस को इन इलाकों पर तैनात रखता है हमेशा। एक्चुअली इन सभी टेरिटरीज के द्वारा फ्रांस विश्व भर में ट्रेड किया करता है। फ्रांस के लीडिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो वो हुई मशीन, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, मेटलर्जीज, एयरक्राफ्ट, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। इस देश का इकोनॉमिक पावर है मिलिट्री कैपेसिटी। ये सारे के सारे व्यापार इस देश के इकोनॉमिक पावर है। मिलिट्री कैपेसिटी के मुताबिक फ्रांस की पोजीशन है नंबर 7। वहीं इनके पास 290 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स अवेलेबल हैं। इस देश के पास जवानों की संख्या सेना 4.5 लाख है, लेकिन फ्रांस हमेशा नेवी को अधिक इम्पोर्टेंस दिया करता है, जिससे कि समुद्री सीमाओं में उसकी धाक हमेशा बनी रहती है। नंबर 6 स्थान पर आती है साउथ कोरिया। अक्सर कर आपने साउथ कोरिया का नाम न्यूज़पेपर्स में जरूर सुना होगा, यानी कि न्यूज में जरूर सुना होगा, जो हमेशा नॉर्थ कोरिया से जंग में उलझा होता है। लेकिन आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताने वाले हैं, जो इससे पहले शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। साउथ कोरिया एशिया की सबसे अमीर देशों में से एक है, जो अपनी मॉडर्न और खास तौर से मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया की तरक्की को दुनिया के लिए एक मिसाल माना जाता है। चाइना और जापान के बीच मौजूद ये देश अपने आप को काफी तेजी से डेवलप करने में जोर देता है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच अक्सर कर विवाद हुआ करते हैं। वॉर की हालात से उबरने के लिए साउथ कोरिया ने अपनी एक बड़ी सी सेना तैनात करके रखी हुई है। साथ ही डिफेंस बजट को करीबन $62 मिलियन रखा गया है। खास बात यह है कि इनके पास वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट सबसे बड़ी एयरफोर्स अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ये देश मात्र टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पर हमेशा पैसों को निवेश करता रहता है, बल्कि यहाँ पर एजुकेशन और बिजनेस पर भी बहुत पैसा लगाया जाता है, यानी कि इन दोनों चीजों पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और साउथ कोरियन गवर्नमेंट शिक्षा पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च किया करती है, जो कि बहुत ज्यादा है। ये देश छोटा जरूर दिखता है, लेकिन इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। नंबर 5 पर आते हैं जापान। देखो, ताकतवर देशों की अगर
अगर बात करें और उस लिस्ट में जापान की बात अगर ना हो तो ये तो गलत बात है ना। अक्सर लोग जापान को दो वजहों से याद रखते हैं, पहला न्यूक्लियर अटैक्स के लिए और दूसरा टेक्नोलॉजी के लिए। जापान दुनिया का बड़ा ही अनोखा देश रहा है शुरू से। अगर इसकी पूरी हिस्ट्री की बात करें तो 1850 से पहले का जापान दुनिया से अपने आप को अलग रखा करता था, यानी कि बहुत ही अलग रहता था जापान दुनिया से। लेकिन मॉडर्नाइजेशन की रेस में आते ही उसे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत महसूस हुई और इसके लिए उसने चाइना और रसिया जैसे देशों के साथ युद्ध किया। जापान की खास बात यह है कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। ये तो सभी को मालूम है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब वाला हमला किया था, लेकिन पीस ट्रीटी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, इस पीस ट्रीटी के आड़ में अमेरिका ने जापानीज मिलिट्री पावर को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी जुगत जमाई थी। लेकिन जापान कहाँ पर उनसे हार मानने वाला था। उसने अपनी सारी की सारी ताकत टेक्नोलॉजी में लगा दी, यानी कि टेक्स में। और देखिए आज के टाइम में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जापान की दूसरी पहचान बन चुकी है। बुलेट ट्रेन, कैमरा, कार्स, डिफेंस सिस्टम, ये सभी की सभी चीजें जापान की टेक्नोलॉजी के चेहरे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जापान की जो सेना है वो वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज की सेना से बहुत छोटी है, लेकिन पावर में अगर बात की जाए तो जापान की सेना किसी से भी कम नहीं है। पनडुब्बी जहाज के मामले में ये देश काफी ज्यादा विकसित है। खुद को ड्रैगन कहने वाला चाइना भी जापान से खौफ खाया करता है मिलिट्री बेस के मामले में। नंबर 4 पे आता है हमारा देश, सारे जहां से अच्छा भारत। दुनिया के पावरफुल देशों की अगर बात करें तो इस लिस्ट में इंडिया अपना बहुत बड़ा पहला कदम नंबर 4 पे रखता है। जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। एक तो बढ़ती जनसंख्या को आप यहाँ की परेशानी का कारण मान सकते हैं, लेकिन इसका अगर पॉजिटिव साइड देखें तो हम इसको ह्यूमन कैपिटल के तौर पर देख सकते हैं, जिसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करके काफी ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। दुनिया के कई सारे देशों ने अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए आर्थिक सुधारों के तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन इंडिया भी इस रेस में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 दशक में भारत जबरदस्त ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया की बढ़ती भूमिका का एक कारण आर्थिक क्षेत्र में उसकी सफलता है। 1990 से लेकर अब तक करीब 6.5% की एवरेज ग्रोथ रेट बनाए रखने का कारण भारत की लगातार ग्रोथ की गति जापान, जर्मनी और रूस जैसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों से भी आगे बढ़ती जा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक अगले 20 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। रिसोर्सेज के मामले में इंडिया के पास विशाल और लगातार बढ़ती आर्मी पावर है। इस तरह अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया, अब इंडिया वर्ल्ड लेवल पर सबसे अधिक खर्च करने वाली वर्ल्ड की 5वीं मिलिट्री पावर बन चुकी है। मिलिट्री पावर बढ़ाने में इंडिया पिछले 3 दशकों में हथियार खरीदने के मामले में सबसे बड़ा देश बन चुका है। ऐसा माना जाता है कि भारत 2030 तक वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन जाएगी। वहीं इंडिया के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी परमानेंट आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो कि देश को सिक्योरिटी देने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। लेकिन कोई भी देश मात्र मिलिट्री या फिर वेपन से पावरफुल नहीं बनता, बल्कि फिजिकल रिसोर्सेज के अलावा सॉफ्ट पावर भी जरूरी है। इंडिया के पास सॉफ्ट पावर का विशाल भंडार है। लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, ये तीनों की तीनों इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इंडियन फिल्म, इंडियन क्रिकेट और फूड के चलते इंडिया बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड में प्रचलित है, और ये सब चीजों के कारण इंडिया की पहचान पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, बड़ी तेजी से। नंबर 3 पर आता है चाइना। चाइना को मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के साथ साथ दुनिया के सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया से भी ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में अवेलेबल है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चाइना सबसे ज्यादा विकसित और इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? चाइना का इतिहास ये रहा है कि वो काफी ज्यादा मेहनती देश रहा है, और इसी मेहनत के दम पर चाइना ने अपने आप को इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन के इस स्टेज पर, यानी कि इस स्तर पर पहुंचाया है। केंद्रीय नियंत्रण वाली स्थानीय सरकार, आर्थिक सुधार कार्य, स्किल्ड लेबर जिसको ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है, विदेशी निवेशकों के लिए बेहतर माहौल, या फिर इन जैसे कई मजबूत कदम चाइना को मोस्ट पावरफुल बनाते हैं। जीडीपी के मामले में अगर बात की जाए तो अमेरिका के बाद दूसरा नाम आता है चाइना का, और अगर भारत से तुलना की जाए तो चाइना की अर्थव्यवस्था भारत से 4 गुना ज्यादा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 2 पे आती है रसिया। रसिया को दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो अमेरिका को सीधी टक्कर देने की ताकत रखता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो रसिया ही अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन के सामने आता है, और ये जंग आज से नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर के समय से चली आ रही है, जिसका नतीजा हमने कोल्ड वॉर के थ्रू देख लिया है। आज के समय में अगर देखा जाए तो रसिया के पास सबसे बेहतरीन हथियार हैं। हथियारों के व्यापार पर अमेरिका के एक चक्र राज को चुनौती देना रसिया ही कर सकता है, और रसिया ने दोस्तों ऐसा करके भी दिखाया है। आज ये भारत सहित वियतनाम, मिस्र, सऊदी अरब और टर्की जैसे बहुत सारे देशों को हथियार बेचा करता है। वहीं रसिया ने तेल उत्पादन के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाया है, यानी कि ऑयल प्रोडक्शन के क्षेत्र में। शुरुआत से ही रसिया का नेवल फोर्स
बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में रसिया अमेरिका और जापान से आगे होने का दावा करता है। स्पेस में सबसे पहली बार इंसान को भेजने का मिशन रसिया का ही था। आप यकीन नहीं करोगे कि रसिया के पास अमेरिका से भी ज्यादा टैंक्स अवेलेबल हैं। रसिया तेल के प्रोडक्शन पर दूसरे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। जी हाँ, दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस वक्त अमेरिका को माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया में दो शक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, विश्व पूरी तरीके से दो भागों में बट गया था उस समय, लेकिन यहाँ पर लड़ाई सबसे बड़ा डॉन बनने की थी और इसी कंपटीशन ने कोल्ड वॉर को जन्म दिया और कोल्ड वॉर ने कई सारे आतंकी संगठन को जन्म दिया। क्या आपको पता है कि अमेरिका दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर आता है। रसिया और चाइना जैसे देशों में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की मिलिट्री पावर शुरुआत से ही काफी ज्यादा मजबूत रही है। जिस देश की मिलिट्री पावर बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है वह देश उतना ही ज्यादा ताकतवर माना जाता है। अमेरिका की मिलिट्री पावर को दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है, यहाँ तक कि अमेरिका अपने मिलिट्री पर काफी ज्यादा पैसा भी खर्च किया करता है। साथ ही हथियारों की बिक्री अमेरिका का इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है। इसके अलावा इस पूरे की पूरे देश की कंपनी सबसे बेहतरीन कंपनी है पूरी दुनिया की। अमेरिका जो इतना ज्यादा पावरफुल है इसके पीछे का रीजन नेटो भी है। 1949 में अमेरिका की अध्यक्षता पर नेटो का गठन हुआ था। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रसिया के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने इसका गठन किया था, जिसमें अमेरिका का काफी ज्यादा फायदा भी हुआ था। इस समय कई सारे पश्चिमी देश अमेरिका पर आर्थिक रूप से निर्भर थे। जब वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरी की पूरी दुनिया संकट में थी, तभी वर्ल्ड पीस के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना अमेरिका में हुई थी और यहाँ तक कि इसकी स्थापना भी अमेरिका ने की थी। अमेरिका की खास बात यह है कि इसके पास हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर भी है। जीडीपी के मामले में भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है। अगर तकनीकी रूप से भी देखा जाए तो अमेरिका काफी ज्यादा शक्तिशाली है। यूएस के पास दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट कोल माइन है। आर्थिक रूप से मजबूत होने की वजह से ही दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं पर इसका प्रभाव रहता है। दुनिया की कई देशों की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के पास मौजूद है। वैसे अभी के समय में अगर देखा जाए तो अमेरिकी राजनीति में थोड़ी बहुत उथल पुथल दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं।